मिक्सर का बाउल है, उसमें पूरा चूर्ण डाल दिया। बराबर मिक्स हो जाए। मिक्स हो जाने के बाद थोड़ा सा ही शिरो रखना है ऐसे, और मिक्स हो जाने के बाद एक अच्छा हवा चुस्त डिब्बे में उसे डाल देना है। यही पाउडर आपने एक डिब्बे में डाल दिया है, उसमें से 1 चम्मच इतना एक तपेली में डालना है। उसमें 1 गिलास पानी है, 1 गिलास पानी डाल दिया। इसमें धनिया जीरा पाउडर है। अब धनिया जीरा पाउडर 1 चम्मच डालो, 2 चम्मच डालो। अगर बहुत शरीर में ओवरहीट है तो 2 चम्मच डालो। तो धनिया जीरा पाउडर तो आपको लाभ ही करेगा, ये धनिया जीरा पाउडर। अब ये है खड़ी साकर, जिसे मिश्री भी बोलते हैं, गुजराती में खड़ी साकर बोलते हैं। तो इससे आपका वेट बढ़ेगा, वो भूल जाओ। पहले शरीर में से ओवरहीट दूर करनी है, तो 1 चम्मच डाल दिया। डायबिटीज ना हो तो ही खड़ी साकर का उपयोग करें, मिश्री का उपयोग करें, नहीं तो नहीं करें। और अब ये है काला नमक, गुजराती में जेने संचळ कहेवाय। इसमें पाउडर में डाला हुआ ही है कढ़ाई में, फिर भी थोड़ा सा उसमें डाल दे। ये जो ऊर्ध्व दिशा में गैस होता है उसे अधो दिशा में लाता है। बॉडी डिटॉक्सिफाई बहुत जल्द होता है। अब इसे इस सगड़ी पे रख दिया। तो ये स्टोव पे उबालने के लिए रख दिया। अब स्टोव को ऑन करते हैं। बराबर उबालना है इसे। बिना उबाले भी रात को सोते समय पी सकते हो आप लोग, लेकिन फोन ऐसे आते हैं कि मुझे इफेक्ट नहीं हुआ। तो ये पहले दिन से उबालना ही शुरू कर दे। जब पीने लायक हो जाए, वार्म रहे, तब पी लेना है। रात को सोते समय, रात को 5 बार टॉयलेट कम से कम नहीं गए तो सुबह में ठीक से पीना। किसी का डाइजेस्टिव इतना भरा हुआ रहता है कि सुबह में पिएंगे तो भी इफेक्ट नहीं होती है, तो शाम को 4-5 बजे फिर से एक बार ऐसे पी लेना। जब बराबर हो जाए
ये काढ़ा तैयार हो गया। अब हम 15 मिनट के बाद वापस आते हैं। ये काढ़ा हो गया रेडी। अब एक ग्लास में लेता हूं मैं। एक ग्लास हुआ, उसे छानना जरूरी नहीं है, जैसा भी लगे पी लेना है बस। वैसे तो अच्छा है लेकिन थोड़ा खारा ज्यादा है। सिंधव ये काला नमक थोड़ा ज्यादा हो गया। अब आपको एक ऐसी तपेली लेनी है, इसमें पानी भरा हुआ है, उसमें 4-5 चम्मच शक्कर डालनी है और ये धनिया जीरा का पाउडर 4-5 चम्मच डालना है और थोड़ा सा काला नमक डालकर हिलाकर रख देना है। जितनी बार आप पेट की सफाई होती है आपकी, उतनी बार आपको एक एक ग्लास इसमें से पीते रहना है। जितना ज्यादा पियोगे उतना ज्यादा इफेक्ट रहेगी, उतना ज्यादा बॉडी डिटॉक्सिफाई होगा। आज तक जन्म से लेकर आज तक जो दबाव था पूरी बॉडी की तरफ था, मस्तक से लेकर पैर के अंगूठे पर्यंत पूरा दबाव बना रहता था। नाभि से चारों ओर गति थी। 2.5 किलो में से कोई 100 किलो के हो गए। अब वो गति 8 से 10 दिन, कोई 3 दिन में वो काढ़ा पियोगे गति बदल जाएगी। पूरे शरीर की गति नाभि की तरफ हो जाएगी, प्रवाह की दिशा बदल जाएगी और शरीर में जहां जहां विष तत्व है सफाई होने लगेगी। ओवर ईट है वो कम होने लगेगी। शरीर पूरा विष तत्वों से मुक्त हो जाएगा। लेकिन जो आपका शरीर बन गए हैं, सेल्स बन गए हैं, उनमें जो हीट है नई काम की, वो नहीं जा सकती। वो तो बन गया, शरीर बन गया, लेकिन जो बना नहीं है और पूरे जो आकाश शरीर में गर्मी दौड़ रही है, दूषित हवा दौड़ रही है, जो भी दूषित है वो सब धीरे धीरे उनकी गति नाभि की ओर होगी और पेट की सफाई होती रहेगी। किसी को चूक आती है, दर्द उठेगा एकाएक, तो गर्मी ओवरहीट है और अंदर जो एक प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जिसे गुजराती में मरड़ा बोलते हैं, उनके जो जीवाणु है वो रहते हैं, तो वो कफ के रूप में बाहर निकलेंगे। वो जब बहुत है तब चूक आएगी, दर्द उठेगा, किसी को जलन होगी। अगर ओवरहीट है स्टमक में तो ये धनिया जीरा का पाउडर बहुत काम करेगा। एक एक ग्लास पीते रहना। फिर एक बार डायबिटीज वाले शक्कर ना डालें, थोड़ी सी डाल दी 1 चम्मच तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो निकल जाने वाली है। लेकिन आपने रात को सोते समय पिया ऐसे, तो अब रात को 5-7 बार टॉयलेट गए तो सुबह में नहीं पीना है, दूसरे दिन रात को पीना है। ऐसे 5 दिनों तक पीते रहना है। बाद में जैसा आपका शरीर कहे वैसे करना है। 8 दिन में 2 बार, 8 दिन में 3 बार, जैसे भी करना। अगर वेट लॉस करना है तो डेली पी सकते हो। तीसरी बात आगे की कि अगर 2 बार पीने से इफेक्ट नहीं हुई, रात को सोते समय पिया, सुबह में योग करने के बाद पिया, फिर भी इफेक्ट नहीं होगी किसी को, तो दोपहर को 4-5 बजे एक बार फिर पी लेना। ऐसे 3 दिन तक पीना है। 3 दिन में इफेक्ट नहीं हो तो 5 दिन तक पीना है, लेकिन ये ऐसा होगा नहीं। तो बस ये
मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों को 3 दिन में इफेक्ट होगी ही 3 बार पीने से, किसी को 1 बार पीने से होगी, ज़्यादातर लोगों को 1 बार पीने से इफेक्ट हो जाएगी। और जैसा भी होता है, अब मैं स्वामी योग के नाम से ये व्हाट्सएप ग्रुप पे खोलूँगा, उसमें आपको मुझे जवाब देना है। आपको इफेक्ट नहीं होती है तो भी, होती है तो भी, और किसी किसी को अकेला वॉमिटिंग हो सकता है, तो डरना नहीं है। दूसरे टाइम तीसरे टाइम पेट की सफाई होना शुरू हो जाएगी। किसी को दोनों होगा, वॉमिटिंग भी हो सकती है और पेट की सफाई भी हो सकती है, तो डरना नहीं है। हजारों लोगों ने ये पिया हुआ है, आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो आपको डरना नहीं है। पानी पीते रहना है, धनिया जीरा का शरबत पीते रहना है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।